कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर जिंदगी की गाड़ी जैसे एक ही जगह अटक सी गई है। हाँ, ये एहसास बहुत कॉमन है। लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो बार बार पीछे खींच लेती है। बिल्कुल, जैसे एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हो। तो आज ना हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास माइंड फ्यूल नैरेटिव्स चैनल की एक स्क्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, उसका टाइटल है आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं और अब इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। दिलचस्प टाइटल है ना? तो हम इसी स्रोत के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अटके रहने वाली फीलिंग आती कहाँ से है और इससे निकलने के लिए क्या रास्ते बताए गए हैं इसमें। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आलस का मामला नहीं लगता। स्रोत भी यही कहता है ना। हाँ बिल्कुल, स्रोत कहता है कि मसला सिर्फ पीछे रह जाने का नहीं है। असल में हम एक पुराने लूप में, मतलब एक आदत के चक्कर में फंस जाते हैं। एक पैटर्न बन जाता है। हाँ, जैसे दिमाग उसी ढर्रे पर चलता रहता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है रवि नाम के व्यक्ति का। अच्छा, क्या है वो उदाहरण? वो रोज सुबह सोचता है कि आज कुछ बदलेगा, कुछ नया करेगा, पर शाम होते होते वापस वहीं पहुंच जाता है। उसे एक सपना भी आता है बार बार, एक बंद दरवाजा है। बंद दरवाजा? हाँ, और उसे लगता है उस दरवाजे के पीछे उसकी असली मनचाही जिंदगी है, पर वो दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। ये तो काफी गहरा सिंबलिज्म है ना? और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। हाँ, मतलब दिमाग में एक रास्ता बन गया है, पक्का रास्ता, और दिमाग को उसी पर चलना आसान लगता है, भले ही वो कहीं ले ना जा रहा हो। नया रास्ता बनाना मतलब ज्यादा मेहनत। बिल्कुल। और दिमाग बदलाव को अक्सर एक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है पता नहीं आगे क्या होगा। तो क्या हमारा अवचेतन मन हमें जानबूझकर रोकता है? ऐसा क्यों? देखिए, बदलाव का मतलब होता है अनिश्चितता, अननोन, और अक्सर इसका मतलब होता है अपनी पुरानी पहचान छोड़ना। मैं ऐसा हूं वाली पहचान। अच्छा। हाँ, और हमारा दिमाग वो डिजाइन ही हुआ है सुरक्षा के लिए। तो जो चीज जानी पहचानी है, चाहे वो हमें लिमिट भी कर रही हो, वो ज्यादा सुरक्षित लगती है। इसलिए जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, खासकर जब मंजिल करीब लगती है, तो दिमाग पुराने रास्ते पर लौटने के बहाने ढूंढता है, जैसे टाल मटोल करना या फिर जरूरत से ज्यादा सोचना। अरे हाँ, ओवर थिंकिंग, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल, ये सब दिमाग के तरीके हैं हमें वापस खींचने के। बाप रे, तो काफी मतलब फंसा हुआ महसूस करा सकता है। तो फिर इस चक्र से, इस लूप से बाहर कैसे निकलें? स्रोत ने कुछ उपाय बताए हैं। हाँ, स्रोत उन्हें कहता है बदलाव के 5 बीज। ये बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, बदलाव के 5 बीज बताइए जरा इनके बारे में। तो पहला बीज है अपनी उस सीमित पहचान को चैलेंज करना। वो कहानी जो हम खुद को बताते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। हाँ, उस आवाज पर सवाल उठाना। हाँ, क्योंकि वो पहचान अक्सर सच नहीं होती, वो बस एक आदत होती है सोचने की। सही बात है। और दूसरा बीज? दूसरा है डोपामीन के शॉर्टकट से बचना। मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमें तुरंत मजा देती हैं, जैसे सोशल मीडिया। हाँ, जैसे घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहना। हाँ। या वेब सीरीज बिंज करना। ये हमें फौरी खुशी तो देते हैं, पर जो असली गहरी संतुष्टि मेहनत से मिलती है, उससे दूर कर देते हैं। अच्छा, स्रोत सुबह का पहला घंटा डिजिटल चीजों से दूर रहने को कहता है शायद। बिल्कुल, ताकि दिमाग बड़ी जरूरी चीजों पर फोकस कर पाए। ठीक है। तीसरा बीज? तीसरा है उस डर का सामना करना जो हमें भीड़ से अलग होने पर लगता है। लोग क्या कहेंगे वाला डर। ओह हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कहीं दोस्त छूट ना जाए, परिवार नाराज ना हो जाए। सही कहा। कई बार हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें अकेले रह जाने का डर होता है। इस डर को पहचानना और उसका सामना करना जरूरी है। और चौथा? चौथा है ओवर एनालिसिस, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की बजाय किसी एक काम पर फोकस करना। मतलब एक साथ 10 चीजें शुरू करने से अच्छा है एक को पकड़कर पूरा करें। एग्जैक्टली। इससे दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग मिलती है और काम पूरा होने का संतोष भी। और पांचवा बीज? पांचवा बहुत बुनियादी है, पर शायद सबसे जरूरी, वो है अपने थके हुए शरीर का ध्यान रखना। शरीर का ध्यान, इसका क्या कनेक्शन है अटकने से? कनेक्शन ये है कि जब शरीर थका होता है तो विल पावर यानी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है, दिमाग भी धीमा हो जाता है, फिर पुराने पैटर्न में लौटना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा हाँ, ये तो होता है। थके हों तो कुछ भी नया करने का मन नहीं करता। बिल्कुल। तो अच्छी नींद, सही खाना, थोड़ा व्यायाम, ये सब दिमाग को बदलाव के लिए तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ ये हुआ
कि अगर अटके हुए महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ नई जानकारी या कोई नया कोर्स ले लेना काफ़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है दिमाग की जो पुरानी कंडीशनिंग है, जो वायरिंग है, उसे बदलने की। और ये 5 बीज उसी अंदरूनी बदलाव को शुरू करने के तरीके हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने के टूल्स हैं। हाँ, आप कह सकते हैं नया कंडीशनिंग चाहिए, सिर्फ नई इंफॉर्मेशन नहीं। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। और स्रोत ना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है आखिर में। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि क्या कोई इंसान सचमुच हालात में फंसा हुआ है या फिर वो बस उसी कहानी के लूप में घूम रहा है जो शायद हो सकता है बहुत पहले किसी और ने उसके लिए लिख दी थी। ओहो, मतलब क्या हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या किसी और की लिखी कहानी जी रहे हैं? हाँ, और अगर ये कहानी किसी और की है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या इसे फिर से लिखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल।